आपका पार्सल आया है। जालसाज ठगी के नए नए तरीके अपनाते रहते हैं। कभी बैंक के कर्मचारी बनकर कॉल करते हैं तो कभी गिफ्ट वाउचर का लालच देकर भेजे गए लिंक पर क्लिक करने के लिए कहते हैं। अब ठगी का नया तरीका सामने आया है, पार्सल। इससे बचाव के उपायों को समझिए तथा सावधान रहिए। बीते दिनों में कुछ लोगों के साथ पार्सल से जुड़े धोखे हुए हैं। ठग पार्सल का झांसा देकर बैंक खाता खाली करने की फिराक में आपको अपना शिकार बनाते हैं। क्या है ये नया धोखा? शुरुआत फ़ोन कॉल से होती है। किसी पार्सल कंपनी के कर्मचारी के रूप में स्कैमर्स आपको कॉल करेंगे और बताएंगे कि डिलीवरी बॉय आपको ऑर्डर देने की कोशिश कर रहा है, पर आपके घर का पता नहीं मिल पा रहा है। फिर वो व्यक्ति डिलीवरी बॉय का नंबर देते हैं और उस नंबर पर पहले *401 जोड़ने के लिए कहता है। वह यह भी बताता है कि यह कंपनी का एक्सटेंशन कोड है और आपको डिलीवरी बॉय से जुड़ने की इस प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, अन्यथा पार्सल वापस आ जाएगा। लेकिन यह एक कॉल फ्रॉडिंग कोड होता है जो आपके सभी कॉल, मैसेजेस व OTP को स्कैमर्स द्वारा दिए गए नंबर पर ट्रांसफ़र कर देता है। इसी तरह स्कैमर्स यह भी बोल सकता है कि आपका पार्सल कैंसिल हो गया है, उसे जारी रखने के लिए ₹5 चुकाने होंगे। इसके अलावा स्कैमर्स पार्सल पाने के लिए 1 नंबर या 2 नंबर डायल करने के लिए भी कह सकता है या फिर OTP देने के लिए कहेगा। ऐसे कई तरीके हो सकते हैं आपको छलने के लिए। हमने इस स्कैम के बारे में तो जान लिया, लेकिन आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार हमारा नंबर स्कैमर्स के हाथ लगता कैसे है। ये बड़ा सवाल है कि आपका फ़ोन नंबर स्कैमर्स तक पहुंचता कैसे है। जब आपका कोई पार्सल आता है तो आप उसमें से सामान निकाल कर डिब्बा फेंक देते हैं। उस डिब्बे पर आपका नाम, पता, फ़ोन नंबर आदि सब कुछ लिखा होता है और वही स्कैमर्स के हाथ लग जाता है। चलिए जानते हैं इस धोखे से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले सावधानी बरतिए कि आप कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर आपकी जानकारी लिखी हो, ऐसे पार्सल का डिब्बा या लिफाफा आदि कहीं भी ना फेंकें। पहले उसमें से आपकी सारी जानकारी नष्ट कर दें, उसके बाद कचरे के डिब्बे में फेंकें। किसी भी पार्सल या लिफाफे की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा ना करें, खास तौर पर तब जब उस पर आपका नाम और मोबाइल नंबर लिखा हो। अगर इस तरह के कॉल आपको आते हैं तो उस पर विश्वास ना करें। फ़ौरन कॉल काटें और स्कैमर्स द्वारा बताई गई कुरियर सर्विस को फ़ोन करके आपके पार्सल की जानकारी लें। वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका कोई पार्सल आया भी है या नहीं। किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें और ना ही OTP साझा करें।